बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 19 मई है। इस वीडियो में बात करेंगे उस टाइम बॉम्ब के बारे में जिसके हवाले से अब लगता ये है कि वो टाइम बॉम्ब फटने का वक्त करीब आ गया। और जिस वक्त ये टाइम बॉम्ब फटेगा तो वो जो इमारत है, जिस इमारत के ऊपर शहबाज सरकार खड़ी है, उसकी बुनियादें हिल जाएंगी। बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत को चलाना और संभालना, बल्कि तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। कल तमाम नज़रें होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनका एक फ़ैसला जो है वो शहबाज सरकार के लिए इस किस्म की मुश्किलात पैदा कर सकता है कि जिसके बाद शायद ना तो शहबाज शरीफ किसी को मुंह दिखाने लायक रहें या और ना ही मुस्लिम लीग नून। आपको मालूम है कि जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हैं, उसके बाद ही ये टाइम बॉम्ब जो है वो लग गया था शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ। फॉर्म 47, फॉर्म 45 में जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, जो उसमें डिफरेंसेस हैं, उसकी सूरत में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कल केस टेकअप होने जा रहा है, उस हवाले से मेरी शुएब शाहीन साहब से, एडवोकेट अली बुखारी से, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से, इन लोगों से बात हुई है। और जो दस्तावेज़ी बॉम्ब इस वक्त तैयार हुआ हुआ है, इसको किस तरीके से इससे जो है वो बचा जा सकता है। कम से कम आई डोंट सी अ रीज़न जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुटअप किया जाने वाला है, वो उसकी बुनियाद के ऊपर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो क्या फ़ैसला दे सकता है और क्या मुमकिनात हैं, इसके हवाले से बात कर लेंगे। जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो खड़ी हुई है फॉर्म 47 के ऊपर। फॉर्म 47 जो जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा ये है कि उनकी 80 से ज़ायद नशिस्तें जो हैं वो चोरी की गई और जो लोग उनके जीत रहे थे उनको फॉर्म 47 के ऊपर हरा दिया गया। और इसका फ़ायदा जो है, इसकी जो फेवर है वो ज़्यादातर केसेस में मुस्लिम लीग नवाज़ को दी गई। अब मुस्लिम लीग नवाज़ के पास राइटली और रॉन्गली फॉर्म 47 मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए हैं, जिनके ऊपर उनके उम्मीदवारों को कामयाब डिक्लेयर किया गया है और उसी बुनियाद के ऊपर उनके पास नंबर हैं और उन्होंने अपनी एक कोलेशन हुकूमत बनाई हुई है। अब इस हवाले से अगर एक भी फ़ैसला फॉर्म 45 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है उसके मुताबिक आ जाता है तो उस सूरत में हुकूमत के पास इखलाकी जवाज़, आइनी जवाज़, कानूनी जवाज़ तकरीबन ख़त्म हो जाएगा कि जो दीगर हल्के हैं उनके भी फॉर्म 45 जो हैं वो सामने रख कर इन्हीं बुनियादों के ऊपर फ़ैसला किया जाए। और अगर एक मरतबा ये सारा सिलसिला शुरू हो गया, खुल गया, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि शहबाज सरकार जो है वो चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। और मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि ये ऐन मुमकिन है कि फ़ैसला जो है वो कोई बहुत फेवरेबल फ़ैसला नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस केस को सुनने जा रहे हैं वो उन जजेज़ में शामिल हैं, उन 6 जजेज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने वो ख़त लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि सियासी नौइयत के मुकदमात में मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए उन तमाम जजेज़ के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और अब वही जज जो है वो बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के तीनों हल्के जो हैं उनके जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उनके सामने मौजूद होंगी। किस किस्म के दस्तावेज़ात तैयार किए, उस पर आने से पहले ज़रा मैं आपको प्रोफाइल बता दूं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ये मेरे सामने उनका प्रोफाइल मौजूद है। दिसंबर 2020 में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलॉन्ग विद जस्टिस बाबर सत्तार ये जज, एडिशनल जज के तौर पर तैनात हुए थे। 1 साल तक के लिए इनका टेन्योर था और फिर उसके बाद दे कंटिन्यूड एज जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं वो एडिशनल जज तैनात हुए और तारिक महमूद जहांगीरी इससे पहले, यानी जज बनने से पहले जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में, जब उनका दौर था तो वो इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल के तौर पर वो अपनी ड्यूटीज़ देते रहे। उसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था उसमें वो बतौर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल जो हैं वो काम करते रहे। अब तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो फ़ौजदारी मुकदमात में उनको महारत हासिल है, जो उनका प्रोफाइल है वो ये बताता है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ जो LNG रेफरेंस था उसमें वो शाहिद खाकान अब्बासी की वकालत करते रहे हैं। ये है उनका प्रोफाइल। लेकिन जो गुज़श्ता दिनों, एक तो मैंने आपको बताया कि वो ख़त लिखने वाले जजेस में शामिल हैं और ज़ाहिर है कि जिस वक्त उन्होंने ख़त लिखा तो इसका मतलब ये है कि वो ही इज़ नॉट कम्फ़र्टेबल और उनका जो मुमकिन तौर पर जो फ़ैसला वो दे सकते हैं उसके हवाले से एक इज़हार मैं आपको उनकी एक ऑडियो सुनवा देता हूँ। जो अभी एक तकरीब थी इस्लामाबाद में एक तकरीब थी वकला की, उस तकरीब से ख़िताब करते हुए
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो कहा वो ज़रा पहले सुन लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो किन ख्यालात के मालिक हैं। अक्सर कहता हूँ कि हम जज पे इज्जत के लिए, बाकी तो यहाँ पर आज़ादी जो वकालत में आज़ादी है वो तो बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ हमारी मैनेज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, हम हर चीज़ में एक कैदी बने हुए हैं। तो यह सिर्फ रिस्पेक्ट है और ये है कि लोग किसी को अगर इंसाफ देते हैं तो कोई हाथ उठा के दवाएं दे देते हैं तो वो समझते हैं कि चलो यही हमारी बचत है कि शायद इस वजह से, क्योंकि बहुत मुश्किल वकील है। आपने तो प्लीज, मैं अक्सर यानी तारिक महमूद जहांगीरी ये जो ख़िताब कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से ख़िताब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जजेस जो हैं उनको आज़ादी नहीं है और वो कहते हैं कि हम इज़्ज़त के लिए जो है वो जज बनते हैं, वरना यहाँ जजों को कोई आज़ादी हासिल नहीं है। वकालत में बिल्कुल आज़ादी नहीं है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, हम कैदी बने हुए हैं, इंसाफ देने पर लोग हमें दुआएं देते हैं जिसकी वजह से इज़्ज़त बाकी है। ये ख्यालात हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के। और अभी चंद रोज़ पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालतों में जो एजेंसीज़ के अहलकार हैं उनके दाखिले पर पाबंदी भी आयद की थी। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो उनके सामने ये मुकदमा पेश होगा और इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं उन तीनों हलकों के हवाले से NA 46, NA 47 और NA 48 इन तीनों हलकों का रिकॉर्ड तलब किया है तारिक महमूद जहांगीरी ने कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 और दीगर जितना भी इलेक्शन का रिकॉर्ड है ये पेश किया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से, जिसको आप एक दस्तावेज़ी बॉम्ब कह सकते हैं, वो तैयार किया हुआ है। कम से कम जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं इनके हवाले से मैं भी आपको बता सकता हूँ कि मैंने इनके फॉर्म 45 देखे हैं। मुस्लिम लीग नून के फॉर्म 45 नहीं देखे, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके पास भी फॉर्म 45 मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक फोर्ज्ड हैं। उनमें जो है वो फोर्जरी की गई है, उसमें बेईमानी से गलत नंबर्स जो हैं वोट ऐड किए गए हैं। कहीं पर जो 81 वोट हैं उनको 1081 बनाया है और इनके जो वोट हैं उनको कम किया गया। वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर 6 मार्च को अपलोड हुए थे, बड़ी ताख़ीर के साथ अपलोड हुए थे, लेकिन वो वहाँ पर अपलोड हुए थे। अब इस हवाले से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 कम अज़ कम हलके हैं NA 47 और NA 48, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी आज़ाद हैसियत में इन 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनके भी जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो हर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। जो फॉर्म 45 दस्तखत शुदा फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है, वो कहते हैं कि बिल्कुल वही फॉर्म 45 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी मौजूद है और वो ये इस बात को वेरीफाई करते हैं कि जो फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखा रही है, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा करवाया है, जो मीडिया के सामने पेश किया है, वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों हलकों से जीती है। इसी तरीके से जो आमिर मसूद मुग़ल का हलका है जहाँ से अंजुम अकील अवान को विनर डिक्लेयर किया गया, एक में तारिक फ़ज़ल चौधरी को शुएब शाहीन के अगेंस्ट NA 47 में विनर डिक्लेयर किया गया। NA 48 जो है वहाँ से राजा खुरम नवाज़ वो आज़ाद हैसियत में उनको जो है वो विनर डिक्लेयर किया गया और उन्होंने बाद में मुस्लिम लीग नवाज़ ज्वाइन कर ली, जबकि अंजुम अकील ख़ान जो है वो हल्का NA 46 वहाँ से कामयाब करार दिए गए। आमिर मुग़ल जो है वो वहाँ से जो है उनको डिक्लेयर किया गया कि वो रनर अप हैं। लेकिन इस तमाम मामले में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और उन्होंने अदालत में जमा भी करवाए हैं इस ट्रिब्यूनल के सामने, उसके मुताबिक जो उनका केस है वो बड़ा तगड़ा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एडवोकेट अली बुखारी जिनको NA 48 से रनर अप डिक्लेयर किया गया, एडवोकेट अली बुखारी उन्होंने मैंने उनके फॉर्म 45 खुद देखे हैं और वो ये कहते हैं, वो ये दावा करते हैं कि वो इन फॉर्म 45 का दुनिया में कहीं से भी अगर चाहें ये अपने ख़र्चे के ऊपर वो फॉरेंसिक करवाने के लिए तैयार हैं कि ये दुरुस्त फॉर्म 45 है, उनके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा डॉक्यूमेंट है। अब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सामने रखते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनके ख्यालात ये हैं कि ये जो जज है वो इज़्ज़त के लिए जो है वो हम जज बनते हैं और जो फ़ैसला है वो फ़ैसले के ज़रिए ही हम दुआएं जो हैं इंसाफ अगर हम देंगे लोगों को तो वो हमें दुआएं देंगे। तो अब जब ये सारा कुछ सामने रखा जाएगा तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
को भी तलब किया गया है, उनसे भी रिकॉर्ड तलब किया गया है कि आप अपने जो आपने फॉर्म 47 जारी किए हैं इन 3 हलकों के, वो लेकर और फॉर्म 45 तमाम के तमाम 45 लेकर कल यानी कि 20 मई को ट्रिब्यूनल के सामने पेश हों। अब इस हवाले से जो लीगल राय है, कानूनी राय है, वो ये कहती है कि अगर फोर्जरी साबित हो जाती है तो जो भी शख्स इसमें यानी कि अगर फॉर्म 45 जो अदालत के सामने पेश किए जाते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं तो उस शख्स को जो है वो जेल भेज दिया जाएगा। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, हुकूमत है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सारे मामले में अगर जो है वो कोई बहुत बड़ी मैच फिक्सिंग नहीं हो जाती कि वो इसको किसी तरीके से मैनेज कर ले, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के दिल में भी डाल दें कि वो उनकी हिमायत में आ जाएं, वो कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 जाली हैं, मेरे पास भी वही फॉर्म 45 हैं जो तारिक फजल चौधरी के। हालांकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर एक नहीं दर्जनों नहीं सैकड़ों टॉक शोज़ में 8 फरवरी से लेकर अब तक ये कह चुके हैं कि जो तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और सफाया हो गया था मुस्लिम लीग नून का इस्लामाबाद से। और अब इस बुनियाद के ऊपर फॉर्म 45 के ऊपर अगर आप छोड़ देंगे हल्का NH 46, 47, 48 तीनों नहीं, किसी एक हल्के का भी फैसला उस फॉर्म 45 के मुताबिक आ जाता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है, तो फिर उनका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि एक तो लोकल ऑब्जर्वर्स हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, मीडिया है और दीगर जो कैंडिडेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी के कैंडिडेट या फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट्स, वो भी जो है वो इनके हक में बयानात दे चुके हैं कि इनके फॉर्म 45 जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और यही फॉर्म 45 वो कहते हैं कि हमारे पास भी हैं। अब जब वो रिकॉर्ड जो है वो सामने रखा जाएगा तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जाहिर है कि ही हैज़ टू टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड दैट इज़ अवेलेबल बिफोर हिम। अब वो जो रिकॉर्ड उनके सामने मौजूद होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना अहम केस है। और मैं आपको 2 लोगों की कम से कम गुफ्तगू सुना देता हूँ। एक है जो ज़ाहिर है कि हमने देखा कि इसके बाद ज़ुबैर उमर साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, जावेद लतीफ़ हैं, मुस्लिम लीग नून के अपने लोग हैं मुख्तलिफ़ हलकों में। शौकत बसरा के हलके में जो राना नूरुल हसन तनवीर हैं उन्होंने कहा कि भाई मैं रनर अप हूँ, जीतने वाला जो है वो शौकत बसरा है और तीसरे नंबर से इजाज़ुल हक को उठाकर MNA डिक्लेयर कर दिया गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कहा कि हमारी जो है वो कहीं पर ये कहा गया कि हम जो है वो विनर नहीं हैं, ये गलत इशू किया गया, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। 2 लोगों की मैं आपको गुफ्तगू सुना देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो शहबाज सरकार है वो कहाँ पर खड़ी हुई है। अपने लोगों ने, गैर लोगों ने, सभी ने जो है वो गवाहियाँ दी हैं शहबाज हुकूमत के मैंडेट के ख़िलाफ़ कि इनके पास ओरिजिनल मैंडेट नहीं है। एक तो जावेद हाशमी साहब की मैं आपको गुफ्तगू सुनाने लगा हूँ और फिर सरदार सलीम हैदर जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिस शख्स को गवर्नर पंजाब बनाया गया है, जो शख्स इस वक्त पाकिस्तान में पंजाब सबसे बड़े सूबे आबादी के एतबार से उसका गवर्नर है, उसने 8 फरवरी के इलेक्शन के फ़ौरन बाद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने फॉर्म 45 के हवाले से क्या कहा था, ये दोनों चीज़ें सुन लें। पहले जावेद हाशमी साहब की गुफ्तगू सुने। नवाज शरीफ मानसेरा और लाहौर दोनों की सीटें हार गई, क्या आपको इस बात का यकीन है? पूरी तरह हारे। 40,000 मैं उनके हल्के के लोगों से भी रोजाना मेरी में इंटरेक्शन होती है, मानसेरा वालों से भी होती है। ये वो हारे, मरीम नवाज जो है वो तकरीबन वो भी 38-39 हज़ार से सूबाई सीट हारी हुई है। यानी मरीम नवाज जिस सीट पे वज़ीर आला बनी आप कह रहे हैं उस पर भी वो हार गई? हारी हुई है। शहबाज शरीफ हारा हुआ है, सब हारे, शरीफ हारा हुआ है, ये सारे हारे हुए हैं। अब देखें ना, ये लाहौर की बात देखें, कहते थे एक सीट शायद मुस्लिम लीग ले जाए, साद रफीक वाली, सबसे पहले शाम को उसी का रिजल्ट आ गया। असल में ये पूरा पंजाब के अंदर इनका बयानिया लोगों ने कबूल नहीं किया, इनके जलसों में लोगों ने जाना ख़त्म कर दिया। तो क्या नून लीग का वोट बैंक ख़त्म हो गया? टोटल ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये आपने बात सुनी जो जावेद हाशमी साहब कर रहे हैं। अब ज़रा सरदार सलीम हैदर साहब की गुफ्तगू सुने। मैंने धांधली पकड़ी, पहले वो मुझे उस पोलिंग वाले दिन मैं नहीं पकड़ सका कि
45 है वो हर जो एजेंट है उसको अलहदा दिया गया कि जो दूर दराज इलाके हैं। मैं एक पोलिंग स्टेशन से मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो मुझे पता लगा, एक तहसील जान का पोलिंग स्टेशन है बटियों, जिसमें से मुझे मेरे 203 वोट, और जो मेरे पास फॉर्म 45 है उसमें मेरे वोट 203 है। लेकिन जो तहरीक लब्बैक का पोलिंग एजेंट है उसके पास जो फॉर्म 45 है उसमें मेरे 2 वोट है, जिनका मुझे बाद में पता लगा। पहले दिन मैंने समझा कि ये फॉर्म 45 की हद तक ठीक है। फिर उस दिन हमें पता था कि नून लीग के कैंडिडेट को इन्होंने जिताना है, तो हम रात को एक सबसे बड़ी धांधली तो पोलिंग वाले दिन पूरे पाकिस्तान में ये की गई कि जो नेट बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर वो खोल दिया जाता तो जो वहां पे पोलिंग ऑफिसर है वो अपना जो उसके पास पहला रिजल्ट था वो अपलोड करता तो वो चेंज नहीं हो सकता था। तो वो हमारे पास तो सारा दिन भी बंद रहा, सारी रात भी बंद रहा, और दूसरे दिन 9 तारीख को सुबह 9-10 बजे जो है वो सारा ऑन हुआ। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। हम लोग मतलब रियासत साहब, मेरे एमपीए, मैं, हम आर ऑफिस रात को 8 बजे 8:30 बजे चले गए, और हमारे से पहले नून लीग के कैंडिडेट वहां पे आए, उनके लिए गेट खोले गए, वो अंदर गए। एक अलहदा कोने में किसी और इदारे के कोई बंदे बैठे हुए थे, उनसे वो मिल के वो वापस चले गए अपने ऑफिस में। हमें खतरा लाका हुआ, हम पीछे चले गए। हम जब गेट पे गए तो हमें वहां रोक लिया गया, और सख्त सर्दी में तहरीक लब्बैक के जो हमारे कैंडिडेट थे मलिक अमानत साहब, वो भी आ गए। सख्त सर्दी में हमें 3 घंटे उस गेट के बाहर जो है वो खड़ा रखा गया, और अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हमने अपने लोगों को बुलाया, अवामी प्रेशर बढ़ाया। जब अवामी प्रेशर बढ़ा तो मजबूर होके वो हमें अंदर ले गए, हमें जाके दूसरे कमरे में बिठा दिया। आरो साहब हमारे साथ बैठ गए, और दूसरे कमरे में उन्होंने कंप्यूटर वगैरह रख के तो उनको जो रिजल्ट है उनको बनाना शुरू कर। ये सरदार सलीम हैदर साहब हैं जो गवर्नर पंजाब हैं, और ये बता रहे हैं कि फॉर्म 45 मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या किया गया। तो ये सूरत हाल है। आप किसी भी शख्स से पूछें जो इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, वो बताते हैं कि लाहौर के हलकों में क्या हुआ। आप ज़रा कभी गुफ्तगू करके देखें, जो बाकी लोग हैं, इवन मुस्लिम लीग नवाज़ के जावेद लतीफ़ हैं, उनकी गुफ्तगू सुने कि वो लाहौर के हवाले से, लाहौर के इलेक्शन रिज़ल्ट के हवाले से क्या कहते हैं, यास्मीन राशिद और नवाज़ शरीफ का जो हल्का है उसके हवाले से क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही अहम मामला है, और कल जो समाअत होने जा रही है इसका फ़ैसला, ज़ाहिर है कि कल फौरी तौर के ऊपर फ़ैसला तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन अब ये जो रिकॉर्ड है वो लेकर इन तमाम ने हाज़िर होना है। 20 मई की समाअत का जो हुक्मनामा है उसके लिए ऑर्डर जो हैं वो जारी किए गए हैं, भिजवाए गए हैं, और कल देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर बनने वाला इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस हवाले से क्या फ़ैसला देता है। अगर एक फ़ैसला भी फॉर्म 45 पर आ जाए तो फिर जो अगेंस्ट हो, मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए, तो उस सूरत में इस हुकूमत को चलाना, इस हुकूमत को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।